एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को जॉब रोल्स ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन फ्रेशर्स या वो लोग जो एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट जॉब्स में एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए क्या? थोड़ा रुक जाओ, मैं आपको इस प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। और क्या पता वीडियो देखने के बाद तुम्हें आखिरकार वो जॉब मिल जाए जो तुम्हारी ज़रूरत के लिए बिल्कुल सही है। सोचो, कॉलेज से सीधा निकलते ही रेज्यूमे में ना कोई इंटर्नशिप है, ना कोई अचीवमेंट जो ये दिखाए कि तुम कितने अच्छे टीम प्लेयर हो, तो तुमको डेटा एनालिस्ट की जॉब कैसे मिलेगी? पर क्या ये इतना इम्पॉसिबल है जितना साउंड कर रहा है? मैं ये पूरा का पूरा प्रोसीजर 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता हूँ सिर्फ आपके लिए। पहले कुछ महीने कोर डेटा एनालिस्ट स्किल्स सीखना और मास्टर करने में लगाना चाहिए, जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग, सीक्वल, स्प्रेडशीट्स और बीआई टूल्स जैसे टैबलू या पावर बीआई। अगर तुम क्लाउड प्रोवाइडर जैसे कि अजोर के साथ डेटा इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स पर भी काम कर सकते हो, तो ये एक बड़ा बोनस है आपके। दूसरा होगा डोमेन आइडेंटिफाई करना। दूसरा फेज सबसे क्रूशियल है, इसे तुम 2 स्टेप्स में अप्रोच कर सकते हो। पहले उन डोमेन्स को आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, जैसे ई कॉमर्स या फिनटेक, एडटेक भी हो सकता है। जब तुम उस डोमेन पर फिक्सेट हो जाओ जिसमें तुम काम करना चाहते हो, तो सिमिलर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना शुरू करो उन कंपनीज के लिए जो रिक्वायरमेंट्स को बेस्ट फिट करती हैं। मान लो अगर तुम ई कॉमर्स में जाना चाहते हो, तो इंडस्ट्री लीडर चूज करो जैसे कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट। फिर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई करना होगा। फिर तुम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट में एक जॉब रोल है जिसके लिए तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। अब फेज 2 आता है। इन रोल्स के अकॉर्डिंग तुम 3-4 प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे जो रियल टाइम में साउंड एक्सपीरियंस दिखाएंगे। और जब तुम इन प्रोजेक्ट्स को तैयार कर लो, तो अपने सीवी में कुछ जेनेरिक एंड टू एंड बिजनेस सॉल्यूशंस को प्रोजेक्ट के रूप में ऐड करना बिल्कुल मत भूलना। ये तुम्हारी प्रोफाइल की एम्प्लॉयबिलिटी को इतना बढ़ा देगा कि कोई भी एम्प्लॉयर तुम्हें फट से जॉब दे देगा। अब जब तुमने ये सारी चीजें कर ली हैं, तो तुम अप्लाई करना शुरू करोगे। बस इतना ही है। लोग इस पॉइंट को इतना मुश्किल बना लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इस जर्नी को कंप्लीट करने में 2 से 3 महीने ही लगते हैं। चलो मैं तुम्हें इस जर्नी के हर स्टेप से गुजरने के लिए कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना चाहिए वो भी बता देता हूँ, और इसमें क्या क्या तुम्हें आइडियाज मिल सकते हैं या चैलेंजेस फेस करोगे वो भी बता देता हूँ। तो पहले महीने तुम करोगे फाउंडेशंस और बेसिक टूल्स। इस महीने में तुम्हारी डेटा एनालिसिस की फाउंडेशन मजबूत बनाई जाएगी, जैसे कि एक्सेल और सीक्वल के साथ कुछ मस्ती भरे तरीके से शुरू करेंगे। वीक 1 में आप करोगे स्प्रेडशीट्स, जो कि होगा एक्सेल या फिर गूगल शीट्स। तो अब टाइम है बेसिक एक्सेल स्किल्स सीखने का। तुम्हें डेटा क्लीन करना, सॉर्ट, फिल्टर और बेसिक फॉर्मूला जैसे कि सम, एवरेज, काउंट का यूज करना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि डेटा टाइप्स को तुम्हें समझना है, फॉर्मेटिंग सीखना और टेबल्स का मैजिक देखो। छोटे छोटे डेटा सेट्स पर काम करके इन बेसिक एक्सेल फंक्शंस को मास्टर करना पड़ेगा। अब आता है वीक 2, जो कि होगा इंटरमीडिएट एक्सेल। तो एक्सेल इंटरमीडिएट लेवल में तुम पिवट टेबल्स, चार्ट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशंस पे काम करोगे। तुम्हारा मेन फोकस रहेगा डेटा विजुलाइज करना और उसको समराइज करने पे। एक छोटा सा टास्क ये हो सकता है कि एक डेटा साइट पे पिवट टेबल्स और चार्ट्स का यूज करके एनालिसिस और विजुलाइजेशंस बनाओ। वीक 3 में आएगा एसक्यूएल बेसिक्स। अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम है, तो एसक्यूएल बेसिक्स का डेटाबेसेस की दुनिया में कदम रखोगे आप। तो तुम बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज लिखना सीखोगे, जहाँ पे सिलेक्ट, वेयर और जॉइन जैसे क्लॉजेस आएंगे। सैंपल डेटाबेसेस या कैगल पे जाओ और क्वेरीज लिखकर डेटा को फेच करने की प्रैक्टिस करो। तो वीक नंबर 4 में होगा इंटरमीडिएट एसक्यूएल। सीक्वल सीखने के जस्ट बाद तुम जब एडवांस एसक्यूएल पे आओगे, तो तुम काम करोगे ग्रुप बाय, हैविंग, सब क्वेरीज और कॉम्प्लेक्स जॉइंस। इन सब को इस्तेमाल करके तुम क्वेरीज बनाओगे। तुम्हारा फोकस रहेगा डेटा को एग्रीगेट और फिल्टर करना। अब आप एक मिनी प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो, जैसे कि कस्टमर ऑर्डर्स या सेल्स डेटा को तुम कैसे एनालाइज करोगे। 1 महीना खत्म होने के बाद मंथ 2 में तुम अपने स्किल सेट और प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन करोगे। सेकेंड मंथ में पाइथन और डेटा विजुअलाइजेशन का तड़का मिलेगा, जो तुम्हें एनालिसिस टूल्स और जितने भी हम ये टूल्स यूज करने वाले हैं उसमें एकदम प्रो बना देगा। तो वीक 5 की बात करते हैं, जिसमें हम करेंगे पाइथन बेसिक्स। तो इस हफ्ते में पाइथन से तुम दोस्ती करोगे, सिंटैक्स, डेटा टाइप्स के बेसिक समझो और लूप्स और फंक्शंस का यूज करना भी सीखना पड़ेगा। तुम कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स लिखोगे जो डेटा क्लीन और मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिंपल ऑटोमेशन भी ट्राई कर सकते हो। तो देखो डेटा क्लीन करना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब शुरू होगा वीक 6, जिसमें डेटा एनालिसिस होगा पाइथन के जरिए। तो इसमें एक लाइब्रेरी होती है पांडास। तो पाइथन के साथ डेटा एनालिसिस को लेवल अप करना पड़ेगा तुम्हें पांडास के साथ। डेटा फ्रेम्स और सीरीज का यूज करके डेटा को फिल्टर, ग्रुप और मर्ज करोगे। सैंपल डेटा सेट्स पे काम करके ये सब स्किल्स पॉलिश करके और स्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिसिस एक्सपर्ट बन सको। अब आता है वीक 7, जिसमें होगा डेटा विजुअलाइजेशन विद पाइथन। इसमें होगा मैटप्लॉटलिब, सीबॉन जैसे लाइब्रेरीज,
तो ये सारे डेटा विजुअलाइजेशन में आपको ऐड करना पड़ेगा। बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, स्कैटर प्लॉट्स बनाना और मैटप्लॉट और सीब्राउन का यूज करके ये सब आपको करना पड़ेगा। तुम्हें डेटा के थ्रू स्टोरीज बनानी है जो किसी को भी समझ में आ सके। टास्क में सेल्स या मार्केटिंग का एनालिसिस करना होगा ताकि आप कूल विजुअलाइजेशंस बनाओ और इनसाइट्स दिखा सको। अब बात करते हैं वीक 8 की, जो कि होगा पावर बीआई या फिर टैब्लू बेसिक्स। पावर बीआई या टैब्लू का इस्तेमाल सीखकर डेटा स्टोरी टेलिंग में महारत हासिल करोगे। बेसिक डैशबोर्ड्स बनाओगे, डेटा कनेक्ट करोगे और फिल्टर्स और चार्ट्स का यूज भी करोगे। पब्लिक डेटा सेट्स के साथ खेल के देखो तो सही, तुम्हारी विजुअलाइजेशंस और इनसाइट्स किसी को भी इंप्रेस कर देंगे। अब बात करते हैं मंथ 3 की, जो कि होगा फाइनल मंथ। तो इसमें होंगे एडवांस टॉपिक्स और इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स। तो इस महीने में तुम सीखे हुए टूल्स और कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने के लिए कुछ एडवांस टॉपिक्स और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट टैकल करोगे। तो वीक 9 में तुम करोगे एडवांस पावर बीआई या टैब्लू। पावर बीआई या टैब्लू का एक एडवांस वर्जन जिसमें होंगे एडवांस विजुअलाइजेशंस, कैलकुलेटेड फील्ड्स, रिलेशनशिप्स या फिर डैक्स जो पावर बीआई में होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना होगा। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनाओगे जो बिजनेस इनसाइट्स में मदद करेंगे। अपने डैशबोर्ड्स में कैलकुलेटेड मैट्रिक्स और फिल्टर्स ऐड करोगे। अब बात करते हैं वीक 10 की, जिसमें होगा एडवांस एसक्यूएल या फिर ऑप्टिमाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो अब एसक्यूएल मास्टर बनने का वक्त आ गया है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, इंडेक्सिंग, विंडो फंक्शंस और बड़े डेटा सेट्स को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। फोकस मेनली यही रहेगा कि क्वेरीज को कितना फास्ट और एफिशिएंट बनाना है ताकि आपका काम आसान से आसान हो सके। लार्ज डेटा सेट जैसे कि कस्टमर ट्रांजैक्शंस या सोशल मीडिया डेटा, उन सब पे काम करोगे तो ज्यादा हेल्प होगी। बात करते हैं वीक 11 की, जो कि होगा आपका कैपस्टोन प्रोजेक्ट, जिसमें आप पूरा एंड टू एंड डेटा एनालिसिस करोगे। सब कुछ जो अब तक आपने सीखा है एक मेजर प्रोजेक्ट में यूज करो। आइडियाज हैं जैसे कि ई कॉमर्स सेल्स एनालिसिस, कस्टमर सेगमेंटेशन एनालिसिस या फिर सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस। तुम्हें क्लीन डेटा सेट्स प्रिपेयर करने हैं, पाइथन में एनालिसिस करना है, विजुअलाइजेशंस करने हैं और डैशबोर्ड बनाना है। अब आता है वीक 12, जिसमें आप करोगे इंटरव्यू प्रेप और अपना रेज्यूमे बिल्डिंग। अब तुम रेडी हो इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए। टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए प्रैक्टिस करो, मॉक इंटरव्यूज अटेंड करो और रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल को तैयार करो। तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स हैं और कोड है उनको शोकेस करने के लिए एक गिटहब रिपोजिटरी बनाओ। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपको 3 महीने में जीरो से हीरो बनाने में मदद करेगा। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच ही गए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाओ। एक डेटा एनालिस्ट जॉब आपके हार्ड वर्क और स्किल्स का इंतजार कर रही है।